नमस्कार, स्वागत है आपका बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम की शुरुआत तो खुद को सुप्रीम समझने वाले उन पब्लिक सर्वेंट्स की खबर से जो कोरोना काल में खुद को खुदा समझ बैठे हैं, जिनकी बदसलूकी और बदतमीजी ने जनता का सिर्फ अपमान ही नहीं किया बल्कि इस महामारी के दौर में अपनी सरकारों को भी शर्मिंदा कर दिया है। महामारी के इस दौर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टशन की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड से भी ज्यादा सख्त सजा दिए जाने की जरूरत है। देखिए, दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वही। वो जनता के नौकर हैं, लेकिन खुद को खुदा समझ बैठे। साहब के सहन पर पद और पावर का नशा इस कदर हावी है कि पब्लिक को कीड़ा मकोड़ा समझने लगे। दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वही। ये आईएएस होने का गुरूर है। ये एक अधिकारी की गुंडागर्दी की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वही। सरेआम एक लड़के को थप्पड़ जड़ते, हाथ से मोबाइल छीनकर जमीन पर पटकते और फिर डंडा बरसाने का ऑर्डर पास करते। ये हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम रणबीर शर्मा। कोरोना की वजह से सूरजपुर में लॉकडाउन है। लोग लॉकडाउन मान रहे हैं या नहीं, इसे ही देखने ये थप्पड़बाज डीएम पूरे लाव लश्कर के साथ सड़कों पर निकले थे। पद का नशा इस कदर हावी था कि रास्ते में जो भी मिला उस पर अपनी भड़ास निकाली। लेकिन इस लड़के के साथ डीएम ने जो किया उससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। डीएम रणबीर शर्मा ने लड़के को रोका, उसका मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया। इस पर भी मन नहीं भरा तो थप्पड़बाज बनकर थप्पड़ बरसाने लगे। दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वही। हम लोग घर में बाहर नहीं ये भगवान आपके सामने ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा, भगवान की कसम। लॉकडाउन के समय में ये लड़का दादी का टेस्ट कराने अस्पताल गया था, जिसके उसके पास पर्ची भी थी। लड़के ने डीएम को अपनी पर्ची भी दिखाई, लेकिन डीएम साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दिमाग पर पद का नशा इस कदर हावी था कि खुद एक गुंडे की तरह बर्ताव करने लगे। पुलिस वालों को बुलाया और कहा पीटो, मारो। लड़का गिड़गिड़ाता रहा, पर्ची दिखाता रहा, लेकिन डीएम ने एक नहीं सुनी। दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वही। हम लोग घर में बाहर नहीं ये भगवान आपके सामने ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा, भगवान की कसम। एक तो वैसे इतना आर्थिक तंगी है, अभी सब काम धंधा बंद है और मोबाइल तोड़ दिए 17,000 का। बताइए, गाड़ी ले गए थाना में, मार पीट दिया अलग। मतलब अपना हम तो पेशेंट को ना देखने गए थे, कोई फालतू थोड़ी घूम रहे थे। कोई छोटा अधिकारी गलती करता है तो हम तो उससे ऊपर वाले अधिकारी के पास जाते हैं कि सर ये गलती हुआ है, इनसे हमको ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब ये तो पूरे जिला के जो मालिक हैं, सबसे प्रमुख हैं, वही ऐसा कर रहे हैं। हम किसके पास जाए? असमर्थ है किसी के पास भी जाने में। किसके पास जाके क्या बोले बताइए। घटना के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने मुख्यमंत्री को तुरंत इस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की तो गुंडागर्दी करने वाले डीएम सफाई पेश करने सामने आए।
माफी मांगने लगे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूं। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूं। उन्होंने बदतमीजी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफी मांगता हूं अपने इस व्यवहार के लिए। सोशल मीडिया पर अधिकारी को हटाने की मुहिम तेज हुई तो सीएम भूपेश बघेल भी हरकत में आए और डीएम रणबीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया। भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा, सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया। ये बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणबीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जनता की सेवा करने वाला एक अधिकारी कैसे किसी के साथ मारपीट कर सकता है? रणबीर शर्मा ने पद का दुरुपयोग ही नहीं किया बल्कि सारी मान मर्यादा भी घोल कर पी गए। हम यहाँ सर्विस करने आए हैं, लोगों की सेवा करने, सेवा भाव इसमें नहीं है। ये तो रूलर वाला भाव लगता है और लोगों के टैक्स से हमारी तनख्वाह आती है। तो हमें खासकर ऐसे माहौल में जहां पैंडेमिक है तो लोगों को हीलिंग टच की जरूरत है, लोगों को प्रॉपर तरीके से बात करने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप उनके मोबाइल तोड़ें। और कोई कानून ये हक नहीं देता कि आप लोगों की पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ें और इस तरह से उनको थप्पड़ मारें। ये गैर कानूनी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब रणबीर शर्मा सुर्खियों में आए हों। ये वही रणबीर शर्मा है जिन्हें कुछ साल पहले रिश्वतखोरी के एक मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों धर दबोचा था। रणबीर शर्मा 2012 में कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में एसडीएम पद पर तैनात थे। उस वक्त रणबीर शर्मा ने एक जमीन की खरीद फरोख्त मामले में जांच रोकने और कार्रवाई नहीं करने के लिए घूस की मांग की थी, जिसके बाद रणबीर शर्मा को पटवारी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। एंटी करप्शन ब्यूरो की इस कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने रणबीर शर्मा को पद से हटा दिया था। रणबीर शर्मा की इस गुंडागर्दी के बाद उन्हें डीएम पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद गौरव कुमार सिंह सूरजपुर के नए कलेक्टर बने हैं। लेकिन रणबीर शर्मा की हरकत ने अफसरशाही के उस चेहरे को बेनकाब कर दिया जो खुद को खुदा समझती है। सागर मध्य प्रदेश। अब जरा सागर पुलिस की गुंडागर्दी देख लीजिए। सरेआम कई पुलिसकर्मी महिला पर टूट पड़े हैं, महिला को खींच रहे हैं, पीट रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर में महामारी को लेकर कोरोना कर्फ्यू लगा है। इसी कर्फ्यू के दौरान नीली साड़ी पहने ये महिला घर से बाहर निकल गई थी। महिला ने मास्क नहीं लगाया था, बस इसी बात पर खाकी हैवान बन गई। पुरुष पुलिस कर्मियों के बाद महिला पुलिस कर्मियों ने भी सारी मर्यादाएं लांघ दी। बीच चौराहे पर बाल खींचकर महिला को सड़क पर पटक दिया और थप्पड़ों की बारिश कर दी। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी अधिकारी ने इस तरह से गुंडागर्दी दिखाई हो। इससे पहले पश्चिमी त्रिपुरा के तत्कालीन डीएम शैलेश कुमार यादव ने भी शादी समारोह में घुसकर शादी को रुकवा दिया था, पंडित को थप्पड़ रसीद कर दिया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इस आईएएस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के एसडीएम रही आईएएस तेजस्वी राणा का भी एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें तेजस्वी राणा एक दुकान के मुनीम से नकदी छीनकर फाड़ती दिख रही थी। जनता के ये वो नौकर हैं जिसकी सैलरी जनता के पैसे से ही दी जाती है, लेकिन पद का नशा इस कदर हावी है कि ये खुद को राजा और जनता को नौकर समझने लगे हैं। जरूरत इस मानसिकता को बदलने की है, जरूरत इस मानसिकता को क्वारंटीन करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वही। और अब एक बेहद जरूरी खबर। कोरोना काल में दरअसल विदेश यात्रा पहले जैसी आसान नहीं रह गई है। आपको वीजा मिला और आप उड़ चले, ये अब नहीं होगा।
दरअसल चुनिंदा देशों में अब विदेश यात्रा की अनुमति आपको इस आधार पर मिलेगी कि आपने वैक्सीन कौन सी लगवाई। और यह समस्या खड़ी हुई है वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर अमीर देशों की डिप्लोमेसी से। तो क्या है ये पासपोर्ट डिप्लोमेसी का नया झमेला, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मॉडर्ना अप्रूव्ड, कोवैक्सीन रिजेक्टेड, कोविशील्ड अप्रूव्ड, स्पुतनिक रिजेक्टेड, फाइजर अप्रूव्ड, नोवावैक्स रिजेक्टेड। यह है वैक्सीन पासपोर्ट का नया झमेला। कोरोना महामारी की चपेट में आई दुनिया पूरी तरह लॉक है। घूमने फिरने का शौक रखने वालों के लिए, विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए, अमेरिका यूरोप में अपना करियर बनाने का सपना संजोने वालों के लिए अब वैक्सीन पासपोर्ट डिप्लोमेसी नाम की नई मुश्किल सर उठा रही है। दरअसल दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट पर काम कर रहे हैं। कई देशों ने टीका प्राप्त यात्रियों के लिए नीतियों की घोषणा कर दी है। वहीं कुछ देश जल्द ही नए नियमों का ऐलान करने वाले हैं। वैक्सीन पासपोर्ट के नियमों की मनमर्जी अमेरिका और यूरोपियन देशों में जाने वालों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके लोगों को कई देश अपने यहां आने के लिए हवाई यात्राओं में कई तरह की छूट दे रहे हैं, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन लगवा चुके लोग फिलहाल अमेरिका और यूरोप नहीं जा सकेंगे। और इसके पीछे की वजह यह है कि वैक्सीन WHO की इमरजेंसी यूज की सूची में शामिल नहीं हो पाई है। दरअसल दुनिया के प्रमुख देश WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ही वीजा दे रहे हैं। वीजा के लिए टीके का प्रमाण पत्र सभी देशों में अनिवार्य कर रखा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल है। और ऐसे में अमेरिका और यूरोप जाने वाले भारतीयों का वीजा रिजेक्ट होने की आशंका बढ़ गई है। WHO लेवल पर इस पर कोई कंसेंसस नहीं है। इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि क्या वैक्सीन को जो लोग वैक्सीनेटेड है हम उनको कंफर्म मानते हुए उनको अलाउ करें। अभी भी वर्ल्ड लेवल पर WHO गाइडेंस है या जो जितने देशों की गाइडेंस है वह केवल टेस्टिंग कि अगर आप नेगेटिव कोविड टेस्ट लेके आते हैं तब उसके बेसिस पर है। तो ये चर्चा में है अभी, और जब उस लेवल पर पहुंचेंगे कि हम वैक्सीन को वर्ल्ड लेवल पर WHO लेवल पर एक कंसेंसस ला पाएंगे तब उससे संबंधित रिलेवेंट कार्यवाही भी की जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वैक्सीन पासपोर्ट है क्या। दरअसल कई देश उन्हीं वैक्सीन को अनुमति दे रहे हैं जिन्हें वहां के सरकारी रेगुलेटर्स की मंजूरी दी जा चुकी है, या फिर वो वैक्सीन जो WHO के इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल हो। फिलहाल इस सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनिका 2, जेंसन और सिनोफार्मा का नाम शामिल है। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत भारत के लिए है, क्योंकि WHO ने अभी तक भारत में इस्तेमाल हो रही कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल नहीं किया है। और रूस की स्पुतनिक भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग से बाहर है। कि ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है ये अपने में महत्वपूर्ण है, और भारत ने तो वैक्सीन मैत्री करके दिखा भी दिया है। हालांकि उसमें ज्यादातर डोजेस तो कोविशील्ड की ही गई थी, लेकिन अब कोवैक्सीन की भी जाएंगी आगे आने वाले समय में। और दोनों देशों के आपसी संबंधों पर भी निर्भर करता है दूसरे कितना कोविड का संक्रमण किस देश में है। जैसे भारत में एकदम से बढ़े तो भारत ने भी जब देखिए नवंबर दिसंबर में फ्लाइट्स यूके से बंद कर दी थी, जब वहां का स्ट्रेन की बात हुई थी, यूके स्ट्रेन की बहुत इन्फेक्शस है। तो इसी प्रकार से अभी लोगों ने भारत से फ्लाइट्स पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया हुआ है क्योंकि इतना संक्रमण हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये प्रतिबंध हट जाएंगे और लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा। तो अभी तो मैं समझता हूं RT-PCR की रिपोर्ट ही, नेगेटिव रिपोर्ट ही आपको एक वैक्सीन पासपोर्ट देगी। WHO के मुताबिक कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल कराने के लिए भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को आवेदन किया था, लेकिन WHO ने इस बारे में कंपनी से कुछ और जानकारियां मांगी हैं। WHO ने कहा कि इस संबंध में जून में बैठक होनी है। इसमें कंपनी से मिले दस्तावेज की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। यानी साफ है कि अगर कोवैक्सीन पर जल्द से जल्द भी फैसला आया तो भी अगस्त या सितंबर तक कोवैक्सीन को EUL में शामिल किए जाने की उम्मीद है। और ऐसे में जुलाई अगस्त तक विदेशी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दोबारा लौटने वाले और दाखिला लेने वाले छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये कई ऐसी वैक्सीन है जो कि WHO द्वारा अभी नहीं अप्रूव्ड है, जैसे कि कोवैक्सीन भी, कोवैक्सीन का मामला पेंडिंग है। उसी से के बारे में बात करने के लिए
विदेश सचिव जो हैं वो उसी हर्षवर्धन श्रृंगला उसी के बारे में भारत बायोटेक से और उसके साथ ही साथ WHO से बात करेंगे ताकि ये प्रोसेस एक्सीलरेट की जा सके, जल्दी की जा सके। तीसरी चीज़ ये है कि भारत ने कई और देशों को भी वैक्सीन अपनी सप्लाई की है, तो क्या उन देशों के लिए भी मुश्किल होगी? मेरे ख्याल से उन देशों के लिए भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर देशों को जिनको वैक्सीन सप्लाई की गई है उनको कोविशील्ड ही सप्लाई की गई है। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कोविशील्ड का स्लॉट देश में ना के बराबर है। आपको बता दें कि कोविशील्ड का निर्माण पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के सहयोग से किया है, जबकि कोवैक्सीन हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने विकसित किया है और ये एक पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन है। कोविशील्ड वैक्सीन का भारत और ब्रिटेन में एक साथ परीक्षण किया गया था, इसलिए शुरुआत से ही ये भरोसे की कसौटी पर थोड़ी बेहतर स्थिति में रहा, जबकि कोवैक्सीन को लेकर कई जांच पड़ताल की गई थी। इसके बाद इसे मंजूरी दी गई। ऑक्सफोर्ड का नाम जुड़ा होने की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दी है, लेकिन कोवैक्सीन को उन देशों ने मान्यता नहीं दी है जिनकी भारतीय लगातार यात्राएं करते हैं, पढ़ने और नौकरी के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ भारत में लगने वाली तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक पर भी वैक्सीन पासपोर्ट डिप्लोमेसी ने सवाल खड़े किए। रशिया की ये वैक्सीन भी WHO के इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल नहीं है और रूस ने WHO को वैक्सीन टेस्टिंग के पूरे आंकड़े भी नहीं सौंपे। ऐसे में स्पुतनिक लगवाने वाले लोगों के लिए आने वाले वक्त में वीजा लेना कितना सरल होगा, ये कहना किसी के लिए भी आसान नहीं है। डिप्लोमेसी के बारे में जो बार बार बात उठाई जा रही है, मुझे लगता है कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूरोप ने और अमेरिका ने केवल कोविशील्ड वैक्सीन जिनको लगाई गई है उनको अपने देश में आने की अनुमति दी है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ये प्रोसीजरल इशू है। विद इन टाइम आई थिंक 2 से 3 हफ्ते में कोवैक्सीन को भी अनुमति मिल जाएगी। और जहाँ तक रही स्पुतनिक की बात, तो वो रशिया की वैक्सीन है। मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अल्टीमेटली सभी लोग एक दूसरे कंट्री में जाने के लिए फ्री होंगे। ये एक टेम्परेरी फेज हो सकता है। और अगर अभी की बात करें तो इस वैक्सीन डिप्लोमेसी की पॉलिसी जो अमेरिका एंड यूरोप ने की है, इससे बहुत ही कम लोग बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि इंडिया से फ्लाइट जो दूसरी कंट्रीज़ में जाती हैं वो वहाँ की कंट्रीज़ ने ही बैन कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हाई नंबर ऑफ कोरोना के केसेस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों ने कोवैक्सीन लगवाई है। देश भर में अब तक कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज लग चुके हैं। दिल्ली के लगभग सभी केंद्रीय मंत्रालयों के अफसरों को भी कोवैक्सीन लगी है। इसलिए निजी के अलावा सरकारी विदेश दौरे भी प्रभावित होने की आशंका ने भी पासपोर्ट डिप्लोमेसी पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।